कितना अच्छा उदाहरण है, अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसी तरह हमारे आदमी, मेरा पीड़ा राशन कार्ड से नाम कट गया जी, ये हो गया जी, मत लो ना, हम भिखारी नहीं हैं। हमें देने की बजाय, ऐसे करने के बजाय ऐसे करने वाला बनना पड़ेगा। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, दान पारमिता नहीं आ गई, कहीं चले गए 5 रुपये दान देंगे, 500 रुपये का सवाल पूछ लें, इसने कहाँ लगाओगे जी, पिछले साल भी तो दिए थे, क्या उसके 50 रुपये एक साल में ख़त्म नहीं हुए? तो ये हमारे लोगों में कितनी मतलब वो है। और हम मुकाबला क्या करना चाह रहे हैं, हम ऐसे लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये जो 5000 साल की हमारी गुलामी है, ये ऐसी गुलामी है, ये हमारे शरीर में कूट कूट के भर दी गई। अभी भी यहाँ कुछ साथी हम भी हैं, घर में कोई आ गया, ताऊ आ गया, ताऊ ने राम राम कहे भाई, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाते भाई ताऊ को जय भीम कहे। अगर कोई हमारा घर का भी कहता है, घूंघट प्रथा है महिलाओं के लिए, कोई ऐसा है जो मतलब छोटे भाई की या कहीं मिसिज उसको देखने के जावे तो ऐसे आँख फाड़ के ना देखता हो, चला के ना देखता हो, फिर घूंघट क्यों? ये गुलामी नहीं तो क्या है? कान में भी इंदबारक है, नाक है, पैर है, चूड़ियाँ हैं, मंगलसूत्र है, बहुत से, लेकिन मना करने के बाद भी औरतें नहीं पे मानती, छोड़ भी नहीं सकती। फिर सारी चीज़ों का समाधान ये नहीं भी पीट कूट के छुटवा भी दें, लेकिन ये समाधान नहीं है, समझाना एक समाधान है। अब जैसे हमारे यहाँ हो सकता था हम भी इस चीज़ को अच्छा करते, हमारी मिसेज भी आ जाती तो वो सीखती यहाँ। अभी जैसे मैं 10 दिन यहाँ चीवर में था, वहाँ लगभग 300 महिलाओं ने चीवर लिया और उन्होंने अपना सिर मुंडवाया वहाँ। मैंने अपनी मिसेज को ये दिखाया तो उन्होंने कहा बोले ये तो पागल है। तो मेरे को भी थोड़े दिन में झक्की बोल लो, पागल कहोगे, क्योंकि हमने भी मुंडवा दिया। वहाँ पर एक जे ही हो गए, बड़ा वो लगता है भाई घर में एक तो बालक वो भी जेर वो भी ईसा बन गया, मतलब कोई नौकरी नहीं जिनके घर में और वो भी ईसा हो गया तो क्या सोचते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैंने अपनी माँ की तरफ धकेला, अनपढ़ है मेरी माँ, फ़ोन करने मेरी आवाज़ से पहले उधर से आएगा जय भीम बेटा। हमने ये चीज़ अपने बच्चों को सिखानी शुरू करी। अब धीरे धीरे सीखेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपने बच्चों को सिखाएं, दूसरों की तरफ ना देखें, इसमें ये क्या कमी है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मध्यम मार्ग जो तथागत बुद्ध ने बताया था, हमने उस पर चलना है। दूसरा कोई कहे वो भी कटु सत्य नहीं है, जो और कहेगा वो भी नहीं है। हमने खुद देखना है क्या चीज़ अच्छा है, करके देखो। जब हम खुद करेंगे तो पता चलेगा, नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। रातों को जागना या दिन में जो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं साथी, जैसे हमारे प्रवीण जी आए हैं, तो ये पार्टी के लिए दिन रात घूमते रहते हैं, अच्छा है। लेकिन कुछ साथी जो हमारे ये जो हैं, इनको दूसरी पार्टियों ने बरगला दिया एक नौकरी के लिए, आजा भाई तेरे को जॉब दिलवा देंगे। आज मेरे को लगभग 25 साल हो गए और ये पूरी 3 वर्ष सस्पेंड कर लिया इस सरकार ने मेरे को। 2 इंक्रीमेंट का नुकसान हो रहा है मेरा। जैसे सतवीर जी कह रहे थे, मेरे को 60 दिन की वो मिली छुट्टियाँ, और इस 25 साल की नौकरी में मेरी अब तक 60 छुट्टियाँ भी नहीं है। वो सारी छुट्टियाँ मैंने ऐसी जगह के लिए निकाल दी। 10-10 दिन 15-15 दिन चला जाता हूँ, 300 छुट्टियों के पैसे मिलने। और अगर मैं पूरी नौकरी करी तो भी शायद ना भी मिले, लेकिन वो हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है, मानसिक नहीं होगा। और जब भी हम समाज में जाते हैं बहुत कुछ मिलता है, कहने से पहले बैठने को मिल जाता है, अच्छा भोजन मिलता है। अभी मैंने लगभग बौद्ध इस परंपरा से बौद्धाचार्य का कोर्स करके लगभग 10 शादियाँ करवाई, 8-10 परित्राण पाठ भी कराए, 1-2 दुकानों का उद्घाटन भी कराया। इसके साथ साथ और पैसा कोई नहीं लेते, सिर्फ आने जाने का किराया लेते हैं, ताकि हमारे लोगों को ये पता भी चलता रहे अगर नहीं देंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और मिलता भी बहुत ज़्यादा है, उस पैसे के हम रसीद कटवाते हैं ताकि इसका हिसाब भी रहे। कल न कोई 5 रुपये दे के न्यू ना गए, फलाने दिन ले गया था वो कहाँ गए। अगर आप दान नहीं दोगे इन चीज़ों के लिए, लाइब्रेरी बनवाओ अगर आपके पास है तो, एक किताब भी खरीद के दे दो, कहीं हमारे बच्चे पढ़ेंगे। फ्री ऑफ कोर्स जो ज़्यादा पढ़ा हुआ MA है, MPhil है, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाओ। समाज में जो ये सरकार गलत फहमी फैला रही है, जैसे जाति मुक्त भारत की हम
सोच रहे हैं, तो जाति मुक्त भारत के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम ज़्यादातर यहाँ हो सकते हैं कि कास्ट के बैठे हों, चमार, दूसरा ना भी हो कोई, ये हमारे में एक खास वो है कि दूसरों को हम अपने साथ नहीं बैठने दे रहे। और जब तक दूसरा आदमी हमारे साथ नहीं आओगा, न तो हमें ये धार्मिक आज़ादी मिलेगी और न ही राज सत्ता मिलेगी। ये जो चाबी है, इसके लिए हमें इस चीज़ को, बंधन को तोड़ना है। जी साहब, संक्षेप में क्योंकि बहुत सारे लोग, कोई बात नहीं, बहुत ही संक्षेप में करना। चलो, तो ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये हमें खुद से सीखना है, खुद ही करना पड़ेगा। दूसरों की तरफ ना देखें भी, वो आगे कर देगा। अगर बुद्ध भी ये चाहते तो वो भी ये नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी सीखा, फिर आपको बताया। अगर वो बिना बताए एक्सपायर हो जाते तो हमें ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और जो और साथी अपना वक्तव्य देना चाहें रख सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। का ध्यान रखें क्योंकि हमने जो धर्म सत्ता पर है ना अपना प्रबोधन देना है, जो इस साधु महत्व है ना, वो ये चीज़ें नहीं है। ये बहुत महान मंगल दिन के लिए है, ये चीज़ें नहीं है। अगर ये हम अपनी वैसी बातें करें, ये बड़े पवित्र उसके लिए बुलाए गए हो। अब ये एक एक क्षण जिसका बड़ा बेशकीमती है, ठीक है ना। अबोधों को दीक्षा देना क्या ये बौद्धों का कर्तव्य है? जो लोग बौद्ध नहीं बने ये पाप कर रहे हैं, ये तो अनाचार कर रहे हैं ये लोग। यदि कोई मुसलमान नहीं है उसको आप मुसलमान धर्म से आप संस्कार कराओगे, ये तो पाप कर रहे हैं, धर्म की ग्लानि कर रहे हैं ये लोग, पापी हैं ये तो। बौद्ध धर्म की ग्लानि कर रहे हैं इन लोगों ने, बौद्ध धर्म का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। अबौद्धों को कैसे हम संस्कार कराएंगे?